मई में बनेगा मेष राशि वालों का मालव्य योग। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी मई का महीना मेष राशि वालों का कैसा रहेगा, जिनका मालव्य योग बन रहा है, यानी बहुत अच्छा योग बन रहा है। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। एक गोचर तो मित्रों 22 अप्रैल को 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है और बृहस्पति जाना जाता है व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए, पद प्रमोशन के लिए, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए और शादी के लिए बृहस्पति जाना जाता है। आपने अपनी कुंडली के बारे में चेक नहीं कराया तो तुरंत आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप भेज के अपनी कुंडली चेक करा ले। ये जो गोचर हुआ है 12 साल बाद हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मई के राशिफल के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य भाव में जो मई के महीने में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु, राहु और सूर्य और बुध, ये जो 4 चतुर्वर्गीय ग्रह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और पंचम भाव में जो चंद्रमा विराजमान है, तो कहीं ना कहीं मई के महीने में मेष राशि में संगीत, नित्य संगीत का शौक जागृत होगा। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी वीडियो या तो आप बनाना सीखेंगे या नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे या फिर आप क्रिएटर बन जाएंगे। खूब सारी मूवियाँ देखने वाले हैं, खूब सारा म्यूजिक सुनने वाले हैं, इसलिए मन थोड़ा शांत रहेगा। साथ ही साथ कुछ लोग खाना बना के भी खिलाने वाले हैं या फिर नए नए रेस्टोरेंट में जाके कुछ ना कुछ चखने वाले हैं। तो कुल मिला के चंद्रमा पंचम में बैठना यानी आनंददायक। साथ ही साथ एक और चीज, गुरु, राहु, सूर्य, बुध, ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 13 मई तक थोड़ा आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, नहीं तो ईएनटी की प्रॉब्लम, बुखार, नेत्र, बीपी की प्रॉब्लम या चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है। या फिर 1 तारीख से लेकर और 13 मई तक आपको कोई सरकारी भुगतान भी करना पड़ता है। पहले ही चेता रहा हूँ, 1 तारीख से 13 तारीख तक स्थिति अच्छी नहीं है, मूड बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में तो मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग बहुत अच्छा है, यानी 1 तारीख से लेकर और पूरा 31 यानी पूरा महीना देखा जाए, धन संबंधी बड़ी खुशखबरी मेष राशि को प्राप्त होगी। धन नहीं मिल रहा तो धन मिल जाएगा, या फिर किसी से धन उधार लेना है तो धन मिल जाएगा। धन संबंधी बड़ी डील हो जाएगी, जान पहचान से धन आ जाएगा। धन के लिए जो आपकी भागा दौड़ कई महीनों से चल रही है वो मई में सफल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली मेंबर या आपके पार्टनर से भी कोई धन, कोई गिफ्ट उपहार में मिलेगा। कुल मिला के धन की स्थिति मई के महीने में मेष राशि की वेल एंड गुड है। परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो मई के महीने में परिवार के अंदर वैसे तो शांति ही रहेगी, शांतिमय वातावरण रहेगा। बस थोड़ा बिजली के उपकरणों पे आपका खर्चा आ सकता है, एसी कूलर खराब हो सकते हैं, इन्वर्टर आपका खराब हो सकता है, उसमें आपका खर्चा आ सकता है। यानी बिजली की चीज़ों में आपको खर्चा करना पड़ेगा। और 21 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में परिवार के साथ बाहर घूमने या किसी रेस्टोरेंट जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन, किसी तीर्थ यात्रा में जाने के परिवार के साथ में योग बन रहे हैं। यानी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नजर आ रही है। अब बात करें संतान की। संतान के लिए ये जो महीना है मिश्रित फलदायक है। पहला तीज 1 तारीख से लेकर और 15 मई तक अगर देखा जाए तो संतान को प्रॉब्लम रहेगी, पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ के इशू रहेंगे। और अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, तो उनका चालान कट सकता है या सरकारी नोटिस उनको मिल सकता है। तो 15 दिन तो संतान के लिए अच्छे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। 16 तारीख से जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, बुध वृषभ में चले जाएंगे, तो 16 से लेकर 31 तारीख तक देखा जाए तो संतान का कुछ ऐसी प्लानिंग बन सकती है कि मित्रों के साथ में हिल स्टेशन घूमने की, मित्रों के साथ बाहर घूमने की बड़ी संतान की प्लानिंग बन सकती है। और छोटी संतान का नाना नानी या मामा मामी के घर जाने और कुछ दिनों के लिए रहने का योग बनता है। तो कुल मिला के 15 दिन तो संतान के लिए अच्छे नहीं हैं। अब बात करें विद्यार्थियों की,
तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनके लिए देखा जाए पूरा का पूरा मई का महीना संघर्षकारी दिख रहा है। एक तो माता पिता से आपका किसी टॉपिक, किसी धन के टॉपिक पे वाद विवाद रहेगा। साथ ही साथ जो सोना चांदी जो आप कैरी कर सकते हैं वो भी आपका गुम हो सकता है, चेन आपकी टूट सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मई के महीने में आप पेट की परेशानी, ईएनटी की परेशानी, कभी बुखार की परेशानी से परेशान रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, आप संघर्ष से जूझते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके बारे में। तो उनका महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला, 1 तारीख से लेकर 10 मई तक। 10 मई तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब ये महीना शुरू होगा तो आपका किसी से वाद विवाद होगा, कार्यों में आपका विघ्न रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ देखा जाए वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बॉस की नाराजगी आपके ऊपर रहेगी। फिर 11 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में अगर देखा जाए नए काम के योग बनते, या तो आपको नया कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, नए काम में परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं जिससे कि स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति मई के महीने में 10 तारीख तक बहुत अच्छी नहीं है, 10 के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए लव कपल देख लो या पति पत्नी देख लो, दोनों के लिए अगर ये जो मई का महीना बहुत 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 अच्छा है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 मई तक आपका पार्टनर आपको कोई करियर से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई खुशखबरी मई के महीने में देने वाला है, और पार्टनर के साथ में शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने वाले हैं, या पार्टनर आपको कोई पार्टी देने वाला है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उन लोगों की जो अपनी दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका ये महीना कैसा जाएगा। तो 2 भागों में बढ़ जाता है, याद रखिएगा। पहला, 1 तारीख से लेकर और 10 मई के अंदर खराब स्थिति है, क्योंकि गुरु, राहु, बुध और सूर्य एक साथ रहेंगे तो काम मंदा रहेगा। सरकारी भुगतान आपको करना पड़ेगा, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा, लेबरों से आपके बहुत वाद विवाद रहेंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 10 तारीख तक तो बहुत ही खराब स्थिति है। 11 तारीख से 31 मई में एकदम से स्थिति बदल जाएगी, पुराने ग्राहकों की वापसी होगी, पुराना कोई काम आपको मिल सकता है। साथ ही साथ काम में वृद्धि, तेजी, काम में बहुत तेजी आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए 11 तारीख से स्थिति का बदलाव हो रहा है। तो कुल मिला के 11 से 31 बहुत बहुत अच्छा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के मई के मंथली राशिफल के बारे में। और मई का महीना वृषभ राशि वाले बड़े ध्यान से सुन ले, जो कभी नहीं हुआ वो इस महीने होगा। यानी 4 धन संबंधी बड़ी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, 4, वो भी 1 नहीं, 4। अब वो कैसे होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, प्रेम की स्थिति और उनके नौकरी की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश जोशी। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो भाई मई के महीने में स्वास्थ्य 2 भागों में आपका बढ़ जाता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 10 मई तक आपको बुखार की, ईएनटी की, गैस की, एसिडिटी की कई हल्की हल्की समस्याएं रहेगी, जिसके लिए हो सकता है आपको दवाई ट्रीटमेंट भी लेना पड़ जाए। यानी 10 मई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11 तारीख से 31 मई तक देखा जाए तो आप एकदम से अपना रूटीन चेंज कर लेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लगन में बैठा है। जब भी शुक्र लगन में बैठता है, मालव्य योग बनाता है, तो व्यक्ति कोई जिम, कोई एक्सरसाइज, कोई रूटीन फॉलो करता है अपने हेल्थ को ठीक करने का। साथ ही साथ शुक्र अगर लगन में बैठेगा तो किसी फेमस व्यक्ति से आपकी या सेलिब्रिटी से आपकी अचानक मुलाकात होगी और नए लोगों से आपकी मित्रता होगी। तो मई का महीना बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला आपके लिए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 जगह से धन संबंधी बड़े काम वृषभ राशि के हो सकते हैं। पहला, संतान का रुका हुआ धन मिल सकता है या संतान से आपको धन मिल सकता है। पहला काम ये, अगर आपकी बड़ी संतान है तो। दूसरा देखा जाए तो विदेशी इनकम आपको मिलेगी या विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ धन है वो आपको मिल जाएगा। तीसरा चीज, सरकारी धन आपका मिल सकता है या कोई फंड, कोई एलआईसी, कोई पीएफ आपका, इससे संबंधित काम भी आपका मई के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है।
चौथी चीज, किसी वस्तु को खरीदने, किसी वस्तु को बेचने से आपको लाभ होगा। तो 4 बड़े धन संबंधी काम मई में दिखाई दे रहे हैं। परिवार की स्थिति देखी जाए तो परिवार की स्थिति 1 तारीख से लेकर 31 मई यानी संपूर्ण मई के महीने में माता और पिता का जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप मई में थोड़ा परेशान रह सकते हैं। उनको डॉक्टर के चक्कर या अस्पताल ले जा सकते हैं, उनके टेस्ट होने की आशंका नजर आ रही। तो माता पिता का स्वास्थ्य मई के महीने में कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में देखा जाए, संतान का जो ये महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 मई तक देखा जाए तो संतान को भी स्वास्थ्य के इशू रहेंगे, बुखार की समस्या रहेगी, ENT की समस्या, पेट की समस्या रहने वाली है। यानी 10 तारीख तक चाहे छोटी संतान हो मित्रों आपकी, चाहे बड़ी संतान हो, उनको हेल्थ के इशू रहने ही वाले हैं। 11 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में जैसे ही बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे तो जो आपकी बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, उनके काम संबंधी आपको कोई खुशखबरी नजर आएगी, उनका रुका हुआ काम बन जाएगा और संतान का मित्रों के साथ में घूमने जाने के योग बनते हैं, हिल स्टेशन के, पार्टी में जाने के योग बनते हैं। जो छोटी संतान है उनके मामा मामी के घर में या नाना नानी के घर में जाने के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए ये पूरा महीना यानी 1 तारीख से 31 मई तक देखा जाए माता पिता या परिवार संबंधी कोई अशुभ सूचना आपको टेलीफोन के माध्यम से सुनाई दे सकती है, जिसके लिए आप पूरे महीने परेशान रहेंगे। यानी घर की परेशानी से आप परेशान रहेंगे। आपका करियर ठीक है, आपकी विद्या ठीक है, लेकिन माता पिता या घर की परेशानी से आप मई में परेशान रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो वो ध्यान से सुने। मालव्य योग मई के महीने में बन रहा है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 मई यानी पूरा महीना नौकरी में कोई विशेष सूचना आपको मिल सकती है। यानी कि ऐसी खुशखबरी आपको नौकरी में मिलेगी कि आप या तो ऑफिस में मिठाई बांटेंगे या मित्रों को आप पार्टी देंगे। तो आपसे संबंधित कोई खुशखबरी नौकरी में आपको मिलेगी, या तो आपकी बड़ी डील हो जाएगी या आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा या पद धन में वृद्धि हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ से मिठाई बंटना मई में तय है। और मित्रों 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, आपके लिए कैसा है ये जानने के लिए आपको अपनी कुंडली चेकअप जरूर कराएं। मैं बार बार बोल देता हूं, जब भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, शनि या बृहस्पति का, तो अपनी कुंडली एक बार चेकअप करा लेनी चाहिए। आपके लिए अच्छा है खराब है, क्योंकि वो 12 साल बाद हुआ है। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इस नंबर पे 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है ना मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। नहीं तो फिर कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बुरा रिजल्ट मिल गया उसके बाद ज्योतिषी को दिखाने का फायदा ही क्या है। इसलिए पहले चेकअप कराएं। इसलिए मैं अपने सारे जजमानों को पहले ही अपडेट कर देता हूं कि कब कब कुंडली दिखानी है। तो अब आपको कुंडली दिखानी है, क्योंकि 12 साल बाद बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है। आप बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई मई का महीना आपके पार्टनर के लिए कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। वस्तु चोरी या सामान गुम होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ करियर के लिए देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई बड़ी डील, बड़ा धन लाभ मई के महीने में मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई ऐसा दोस्त आपके पार्टनर का होगा जो आपके रिलेशन को भड़काने की कोशिश करेगा, जिस कारण से आपका पार्टनर आपसे बड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। मई के महीने में बहस बहुत करेगा, आप पे डाउट बहुत करेगा, बिकॉज ऑफ उसके फ्रेंड की वजह से। तो उसकी तहकीकात आप कर ले कि आपके पार्टनर का इतना रवैया चेंज क्यों हो रहा है। आप पति पत्नी की बात करें तो आपका जो पार्टनर है उनको मई के महीने में हल्का दर्द की, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर में दर्द की हल्की समस्या रहेगी पूरे मई के महीने में। साथ ही साथ पार्टनर का बिजली या मोबाइल पे कुछ खर्चा भी आ सकता है। काम के लिए अगर नौकरी करती हैं आपके पार्टनर तो उनके लिए नॉर्मल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पार्टनर के लिए मई का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा, बाकी ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वृषभ राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, तो उनका महीना
3 भागों में बट रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 10 मई तक देखा जाए। लेबर से, कर्मचारी से आपके वाद विवाद रहेंगे, पहले एक से हो गया, फिर दूसरे से हो गया, फिर तीसरे से हो गया, यही चलता रहेगा 10 तारीख तक। फिर 11 तारीख से लेकर और 20 मई तक देखा जाए काम थोड़ा मंदा रहेगा, काम आपको डाउन नजर आएगा। और 21 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक काम में एकदम से तेजी आ जाएगी। तो कुल मिला के ये महीना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा है। तो कुल मिला के ये महीना मिक्स मैच टाइप का रहने वाला है। मिथुन राशि के धन संबंधी 3 बड़े काम होने वाले हैं, यानी कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के मंथली राशिफल, वो भी मई की कैसी होगी मिथुन राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या क्या गोचर का प्रभाव रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मिथुन राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो लगनगत मई के महीने में मंगल बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य भाव मिथुन राशि वालों का 2 भागों में बढ़ जाने वाला है, यानी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक देखा जाए तो नया कुछ सीखने को मिथुन राशि को मिलेगा, या नया कुछ पढ़ेंगे, नया उपन्यास पढ़ेंगे, नया अपने कोर्स से संबंधित कुछ चीज आप ज्ञान लेने वाले हैं, यानी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागृत होगी मंगल के कारण और आप कुछ नया सीखने वाले हैं। 16 तारीख से और 31 मई तक देखा जाए तो थोड़ा सा आपको हल्की चोट के योग नजर आ रहे हैं, और किसी काम को लेकर या तो पुलिस या थाने या कोर्ट जाने के आपके योग भी बनते हैं, यानी 15 दिन आपके ठीक हैं। और 16 तारीख से 31 मई तक थोड़ा सा परेशानी वाले दिन रहेंगे। धन की स्थिति की बात करें तो 1 तारीख से और 31 मई तक भाई 3 बड़े काम धन संबंधी होने वाले हैं। पहला काम, भाई बहन से कोई गिफ्ट या कोई धन की सहायता आपको मिल सकती है। दूसरा बड़ा काम क्या है कि पानी के जहाज से आपका कोई गिफ्ट आपके घर तक आएगा, दूसरा बड़ा काम ये होगा। तीसरी चीज, आपको कमीशन इस महीने मिल सकती है, या बड़ा कमीशन का काम मिल सकता है, या एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। पारिवारिक स्थिति की बात करें वो भी 2 भागों में बढ़ती है मिथुन राशि की। 1 तारीख से 10 मई तक देखा जाए तो घर के अंदर अशांति रहेगी, सब लड़ते हुए नजर आएंगे, माता पिता में अशांति रहेगी, भाई बहनों में अशांति रहेगी, घर के अंदर किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा। लेकिन 11 तारीख से जैसे ही बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे तो 11 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो परिवार के अंदर किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई बड़ा काम होने के भी योग बनते हैं। इनफैक्ट 11 तारीख के बाद परिवार के साथ में देवी मंदिर या तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं। घर के अंदर कोई नई भौतिक वस्तु का आगमन होगा, यानी कि वाहन, एसी, टीवी या मोबाइल संबंधी किसी वस्तु का घर के अंदर आगमन भी मई में बन रहा है। तो 11 तारीख तक स्थिति, 11 से पहले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 11 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, तो संतान का मालव्य योग बन रहा है, यानी पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें, 1 साल से लेकर 17 साल तक की जिनकी उम्र है, तो छोटी संतान को कोई गिफ्ट देगा, या तो मामा मामी देंगे या कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला है। बड़ी संतान की बात करें तो उनकी लंबी दूरी की यात्रा मई में लिखी हुई है, या विदेश यात्रा का योग, या विदेश से कोई ऑफर मिल जाएगा, धन पद में करियर में लाभ होगा। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, उनका वाहन का या भौतिक वस्तु की खरीदारी भी मई में योग बनता है, यानी वाहन या तो उनको मिल जाएगा या कोई ना कोई भौतिक वस्तु वो खरीदने वाले हैं। आप बात करें स्टूडेंट की, जो मिथुन राशि वाले स्टूडेंट है, तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन या मोबाइल संबंधी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, यानी कि या तो वाहन मिल जाएगा या कोई मोबाइल आपको गिफ्ट में मिलेगा। मित्रों के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा के योग बनते हैं, पार्टी में जाने के योग बनते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, उनका महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर और 15 मई तक देखा जाए उपकरण या डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप की खराबी के कारण आपका काम में डिले होगा, आप टाइम पे अपने काम को डिलीवर नहीं कर पाएंगे।
जिस कारण से क्लाइंट की नाराजगी रहेगी, क्लाइंट आपको कंप्लेंट करेगा, आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट तक होगी, जिससे कि आपको खरी खोटरी सुनने को मिल सकती है 15 तारीख तक, जिसमें आपकी गलती नहीं, भाग्य की गलती है। 16 तारीख से और 31 मई तक देखा जाए स्थिति सामान्य होगी। पुराना जो आपने मेहनत की है, पुरानी कोई डील आपकी 15 तारीख के बाद यानी 16 से 31 के मई के बीच में बन सकती है। अब बात करें मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाएं ध्यान से सुन ले, ये जो मई का महीना है ना, आपकी परीक्षा लेने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है। 3 अशुभ घटनाएं मई में होगी। पहला, पार्टनर के अपने घर में कुछ अशांति होगी, जिस कारण से वो डिस्टर्ब रहेंगे। दूसरा, पार्टनर का वस्तु चोरी या गुम होने की योग है। तीसरा, उनके करियर में भी परेशानी रहेगी। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए मई का महीना अच्छा नहीं है, उनका इम्तिहान लेगा। पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए तो 3 घटनाएं दाम्पत्य जीवन में घटित हो रही है। पहला, माता पिता की तरफ से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट या कोई धन का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी घटना क्या है कि आपका पार्टनर स्वास्थ्य से परेशान मई में रहेगा, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, पेट की या डिप्रेशन या नींद ना आने की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। तीसरा, रिलेशन बहुत अच्छा होगा, पार्टनर के साथ में कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान मई में आप करने वाले हैं। तो जहां पर रही प्रेमी प्रेमिकाओं की बात, वहां गड़बड़ है। पति पत्नी के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के व्यापारियों के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो 4 बड़ी घटनाएं होंगी, क्योंकि सूर्य, बुध, गुरु, राहु चारों ग्रह का कॉम्बिनेशन है। तो 4 घटनाएं व्यापारियों के जीवन में होगी, जो अपना काम करते हैं उनके जीवन में होगी। पहला, सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है मई के महीने में, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपके ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा, मैनेजमेंट या कर्मचारी नौकरी छोड़ के जा सकता है, जिस कारण से आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ धन हानि तो आपको होगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है। तो कुल मिला के व्यापारी जो अपनी दुकान चलाते हैं उनके लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा नुकसानदायक रहने वाला है। और मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हुआ है 22 अप्रैल 2023 यानी पिछले महीने। और बृहस्पति धन का कारक होता है, बृहस्पति विद्या का कारक होता है, बृहस्पति संतान का कारक होता है, बृहस्पति शादी का कारक होता है, करोड़पति भी बृहस्पति ही बनाता है। तो आपकी कुंडली के अनुरूप में अब करोड़पति योग स्टार्ट हुए कि नहीं हुए, इसके लिए आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर व्हाट्सएप पे 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप डिटेल भेजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर 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 कराएं, क्योंकि 9 ग्रहों में देखा जाए तो ये जो गोचर है सबसे बड़ा शुभ गोचर है। आप पे क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में जरूर जानकारी ले ले। उसके लिए आपको अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, यानी अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे, जानोगे तभी तो सफलता मिलेगी। घर में बैठे हुए या यूट्यूब में सुने सुने सफलता नहीं मिलेगी। आपको क्या करना, अपनी डिटेल एसएमएस करनी है और जानकारी ले लीजिए। अगर आपका बृहस्पति अशुभ भी है तो उसके शास्त्रीय उपाय करके उसको शुभ भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको वक्त से पहले आपको ये काम करने पड़ेंगे। आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको धन नुकसान हो गया, आप लूट लिए, उसके बाद ज्योतिषी को कुंडली दिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं, पहले दिखाएं। इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मई 2023 के मंथली राशिफल की, यानी कि कर्क राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है ये मई का। 4 बड़े धन लाभ कर्क राशि को मई में मिलने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से वो 4 बड़े धन लाभ है जो कि कर्क राशि को मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में और फिर डिटेल में आएंगे। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मई के महीने में द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यानी 1 से लेकर 31 मई तक कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।
किसी से नई मित्रताएं आपकी बनेगी, नए रिलेशन कर्क राशि वालों के बन सकते हैं मई के महीने में। साथ ही साथ कर्क राशि का पाक कला में शौक जागृत होगा, यानी खाना खिलाने में आपका शौक जागृत होगा। आप अपनी पत्नी को खाना खिला सकते हैं, अपने मित्र को बना के खाना खिलाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने का आपका शौक जागृत होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके टेस्ट हाउस में है, तो आपका चटपटी चीजें खाने का मन करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मई के महीने में माता से बड़ा प्रेम उभर आएगा, माता की बहुत यादें आपको आने वाली है, माता से मिलने जाने वाले हैं। जिनकी माता नहीं है तो वो माता की पुरानी स्मृतियों को देखने वाले हैं। तो कुल मिला के मातृ प्रेम भाव भी उमड़ेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं मई के महीने में। पहला धन लाभ के बारे में बात करें तो सरकारी रुका हुआ धन या सरकारी काम आपका बन जाएगा मई के महीने में। दूसरा, सरकारी कोई योजना से आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि सरकारी योजना में यदि आपने पिछले कई वर्षों में अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आ सकता है, या फिर मई में कोई सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। थोड़ा अखबार पढ़ते रहना तभी पता चल पाएगा। तीसरी चीज, अचानक घर को साफ करते करते आपकी खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, या सड़क पे आप चल रहे हैं तो सड़क पे नजर टिका के रखें, सोने से संबंधित, चांदी से संबंधित अचानक कोई खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, यानी कोई वस्तु का आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अचानक इनकम के योग, आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग मई में बढ़ जाने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4 बड़ी घटनाएं मई के महीने में हो रही है। साथ ही साथ मैं कर्क राशि वालों को बताना चाहता हूं कि पिछले महीने अप्रैल में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है। 22 अप्रैल को बृहस्पति 12 साल बाद देखा जाए तो मेष राशि में आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक है, पद प्रमोशन के कारक, विद्या के कारक, संतान के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक। आप लोगों को यही तो समस्याएं रहती हैं, तो इस समस्या का समाधान जब ही मिलेगा जब आप 7210124289 पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा ले। क्योंकि जो मित्रों हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आपको अपने बारे में जानना है, क्योंकि महत्वपूर्ण गोचर हो चुका है, आप अपनी कुंडली का अपडेट लें कि बृहस्पति आपके लिए कैसे हैं। बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि बुरे हैं तो वैदिक समाधान भी दिए गए हैं ताकि बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव कम किया जाए। लेकिन आपको मालूम कैसे हो? मालूम करने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। चलिए आप बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो मालव्य योग मई के महीने में बन रहा है, यानी कि मालव्य योग जब भी बनता है ना तो परिवार के अंदर कोई ना कोई भौतिक वस्तु का आगमन होता है, यानी कि वाहन खरीदा जाता है या टीवी खरीदा जाता है, मोबाइल किसी के लिए खरीदा जाता है, भौतिक वस्तु का आगमन होगा। साथ ही साथ देखा जाए परिवार के किसी सदस्य का, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके घर में रहते हैं, उनका कोई करियर का या पर्सनल रुका हुआ काम बन जाएगा। तो ये जो मालव्य योग है ना, ये परिवार के लिए बड़ा शुभ है। इसी प्रकार से अब हम संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक, यानी पूरे मई के महीने में मंगल 12वें बैठे हैं। 12वें मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, तो संतान पे आपको ध्यान देना है, चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो। संतान को चोट लगने की प्रॉब्लम या हेल्थ के इशू रह सकते हैं। संतान को लेकर आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी कि मई का महीना संतान के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। करियर के लिए, विद्या के लिए ठीक है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में आपका किसी केस के या किसी घटना के लिए आपके थाने, कचहरी के या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा 16 तारीख के बाद किसी से वाद विवाद ना करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके मई के महीने में 4 बड़ी घटनाएं हो रही है। कुछ अच्छी भी है मित्रों, कुछ बुरी भी है। क्यों?
कि कारण क्या है कि सूर्य, राहु और बुध और गुरु एक साथ बैठे, इसलिए ये 4 घटनाएं हो रही है। पहला देखा जाए, बॉस का परिवर्तन हो सकता है या मैनेजमेंट का परिवर्तन हो सकता है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा वो कमेंट में आप लिखिएगा। दूसरा क्या है कि आपका भी स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, नए जॉब के आपको अच्छे पैकेज के ऑफर मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको ले लेना चाहिए। तीसरा, पुरानी जगह पे जहां पर आप टिके हैं अगर वहां भी अगर आप बात करेंगे तो झूठे वादे आपको मिलेंगे। नई जॉब के अगर ऑफर मिलते हैं तो आपको स्विच जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आप पछताएंगे। तो ये 4 बड़ी घटनाएं आपके साथ में मई में होगी। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के बारे में बात करें तो मई का महीना आपके पार्टनर के लिए बड़ा बिजी रहने वाला है। मिलने का समय कम मिल पाएगा, वो अपने वर्क या किसी काम के लिए बिजी ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर के लिए कुछ जो आपके पार्टनर हैं उनका कुछ समय के लिए अपने घर जाने, अपने माता पिता के घर जाने का योग बनता है। तो कुल मिला के मई में मीटिंगें कम रहेंगी। अब बात करते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी के लिए मई का महीना रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का समझने का मौका मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नजर आ रही है मई के महीने में। साथ ही साथ आपके पार्टनर को घर से यानी आपके घर से या उनके घर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन आपके पार्टनर का मई में काम वाले से या कर्मचारी से बहुत ज्यादा मतभेद रहेंगे, यानी कि पार्टनर अपने काम वाली से या कर्मचारी से परेशान रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में शनि मंदिर की यात्रा के भी योग बनते हैं। तो पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है। आप बात करते हैं कर्क राशि वाले जो अपना फैक्ट्री या अपना काम करते हैं उनका कैसा रहेगा। तो चतुर्वर्गीय ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और राहु से 1 तारीख से लेकर 15 मई तक काफी परेशानियां रहने वाली है। यानी आपको सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है, सरकारी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ेगा। माल में भी आपका नुकसान होगा, ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे। 15 तारीख तक की स्थिति बहुत ही खराब है। 16 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में अचानक कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिससे कि आपकी जो नुकसान हो गया है 15 दिन का उसकी रिकवरी हो जाएगी। बचत इस महीने कुछ नहीं होने वाली। कुल मिला के देखा जाए तो ये महीना व्यापारियों के लिए ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।